हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं GKGS झारखंड में। मैं लेके आया हूं कर्मा पूजा का रहस्यमयी कहानी, जिसमें आप जानेंगे कर्मा पूजा क्यों, कैसे और कहां-कहां किया जाता है। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कर्मा झारखंड और बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। मुख्य रूप से यह त्यौहार भादौ महीना लगभग सितंबर मास की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए क्रमदेव से प्रार्थना करती है। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है, जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादौ मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देशों विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं उपवास के पश्चात क्रम वृक्ष का या उसके शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं और दूसरे दिन कुल देवी देवताओं को नवंतरण देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। लोग कहते हैं कर्मा और धर्मा दो भाई हुआ करते थे। दोनों भाई बहुत ही दयावान और मेहनती थे। उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। कुछ समय पश्चात धर्मा का भाई कर्मा का विवाह हो जाता है। कर्मा की पत्नी बहुत ही अधर्मी और दूसरे को परेशान करने में उसे बहुत ही अच्छा लगता था। कर्मा की पत्नी जो चावल को बनाने वक्त उसमें जो मांड निकलता था, उसे वह धरती माँ के ऊपर फंसा देती थी। ये सब देखकर कर्मा को बहुत दुख होता था। वह धरती माँ की पीड़ा को सह न सका, जिसके वजह से वह घर छोड़कर चला गया। कर्मा जब वहाँ से छोड़कर चला गया, तब वहाँ का लोगों का कर्म किस्मत भाग्य चला गया और वहाँ के लोगों का बुरा हाल हो गया। वहाँ का लोग बहुत दुखी रहने लगे। यह सब देखकर उसका भाई धर्मा को रहा नहीं गया और वह अपने भाई कर्मा की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद धर्मा को बहुत ज़ोर से प्यास लग जाता है। वह इधर उधर बहुत देखता है, पर उसे पानी का एक झलक भी नहीं दिखाई देता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वह एक नदी को देखता है और उस नदी के पास जाता है तो देखता है कि उस नदी में जरा सा भी पानी नहीं है। ये सब देखकर धर्मा कुछ सोचता है। तभी नदी से आवाज़ आता है कि धर्मा भाई, जब से कर्मा भाई यहाँ से छोड़ कर गए हैं, तब से मेरा किस्मत ही फूट गया है। यहाँ का पानी पूरी तरह से सूख गया है।
आप उनसे मेरी यह समस्या के बारे में ज़रूर कहिएगा। कुछ दूर जाने पर आम का पेड़ था। वह भी धर्मा से बोला, जब से कर्मा भाई गए हैं तब से मेरा सारा फल सड़ जाता है। आम का पेड़ भी बोलता है, आप मेरी या समस्या के बारे में कर्मा भाई से ज़रूर बोल दीजिएगा और उनसे आप उपाय पूछ लीजिएगा। धर्मा इन सभी बातों को सुनकर आगे की ओर चल दिया। आगे उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा हम सभी को छोड़कर गया है तब से मेरा सर से बोझा नहीं उतरता है, जब तक 2-3 लोग मिलकर ना उतारे। वहाँ से धर्मा चल देता है। वह चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद देखता है कि कर्मा का शरीर गर्मी से उसका बदन पूरा जल रहा है। उसके पूरा शरीर पर फोड़ा फुंसी हो गया है और वह बहुत व्याकुल हो रहा है। ये सब धर्मा से नहीं देखा गया और वह अपने भाई को घर चलने को कहा तो कर्मा ने जाने से मना कर दिया और बोला, मैं उस घर में कैसे जाएं जहां पर मेरी पत्नी धरती माँ को ग्रह्मांड से झुलस देती है। तो उसका भाई वचन देते हुए बोला कि अब से कोई भी महिला अब धरती माँ पर मांड को नहीं पसाएगी। उसके बाद दोनों भाई घर की ओर चल देते हैं। जाते समय वह बूढ़ा आदमी मिलता है और पूछता है, आपके जाने के बाद मेरा सर से बोझा अकेले क्यों नहीं उतरता था। तभी कर्मा बोले, लगता है आप किन्हीं भूखे को खाना नहीं खिलाए थे। आप भूखे को खाना दो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर नदी मिला, नदी भी पूछा, उनको भी बोले, आप लगता है गंदे पानी पिलाए थे, आप स्वच्छ पानी पिलाइए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगा। सभी को इसी तरह बताते गए। जब वहाँ अपने गांव पहुँचा तब सभी लोग खुशी से झूम उठे और वहाँ की सभी समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वहाँ के लोग ने कर्मा के आने की खुशी में वहाँ के लोगों ने एक पेड़ की डाली काटकर उसका पूजा किया। तभी से यह पूजा कर्मा के नाम से जाना जाता है और लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। एक से एक नृत्य संगीत के साथ इस पूजा को किया जाता है।